श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। कल हमने पीपा जी की कुछ कथाएं सुनी थी और कुछ कथा हम आज सुनेंगे। पीपा जी एक महान राजा से एक महान संत हो गए थे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सीतानाथ समारंभां, श्री रामानंदार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां, वन्दे श्री गुरु परंपरां। राधे तू बड़भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरन, हैं तेरे आधीन, हैं तेरे आधीन। भक्तजनों, हमने पीपा जी महाराज की कथा सुनी। उन्होंने एक सिंह को भक्त बना दिया और सूखे हुए बांसों में से हरे हरे कोपल निकल आए, यानी कि बांस हरे हो गए, उनमें से पत्ते इत्यादि निकल आए। ऐसे ही नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि 16वीं शताब्दी की एक बात है। अब आप ध्यान से सुनना। पीपा जी महाराज एक सिद्ध संत हैं। वो वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों का उनको ज्ञान था। एक समय की बात है कि 16वीं शताब्दी के अंत समय में श्री अवध प्रदेश में जायस के मध्य मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत दोहे चौपाइयों में प्रशंसनीय एक रचना की, जिसके न्याय में श्री पीपा जी की सहायता के बिना राजा तथा उसके मंत्री असमर्थ हो गए। एक ऐसी घटना घटी कि जो राजा मंत्री सब उसका न्याय करने में असमर्थ हो गए। वह झगड़ा यह था कि एक तालाब पर एक मुसाफिर जा रहा था, उसके साथ उसकी सुंदर पत्नी भी थी, और वहीं निकट कोई एक और मनुष्य आ गया और वह कहने लगा कि ये स्त्री तो मेरी है, और दोनों में बड़ा झगड़ा हो गया। और झगड़ा इतना बढ़ गया कि अंत में वे राजा की कचहरी में पहुंच गए। अब एक कहता पत्नी मेरी है और दूसरा कहता पत्नी मेरी है। अब तीसरा कोई था नहीं कि जो बता दे, और उस औरत की समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था, न उसकी बात कोई सुन रहा था। तो साक्षी के अभाव से राजा मंत्री सब चकराए कि अब किसकी पत्नी है, क्या कहें। तो फिर श्री पीपा जी को बुलाया गया। श्री पीपा जी सर्वज्ञ जब ठीक बात को समझ गए, उन्होंने आकर के देखा और सब बात को वे समझ गए। तो उन्होंने कहा कि छोटे छोटे 2-3 संदूक ले आओ, यानी बॉक्स ले आओ, और ताले मंगाए और कहा कि इनमें ताला लगा दो, और एक बोतल जैसा कुछ मंगाया और उसमें एक ढक्कन वगैरह पेंच लगा दिया कि ताकि वो ऐसे खुले ना। और एक जो ताकतवर था उसके हाथ में रख करके राजा से बोले कि दोनों मनुष्यों में से जो इस बोतल में आधे घंटे तक रह सके सो ही इस पत्नी का पति होगा।
इतना सुन एक तो चुप हो गया जो उसका असली पति था, पर दूसरा यह कहकर कि मैं बोतल के भीतर अभी जाता हूँ, और बोतल के भीतर जाकर के अदृश्य हो गया। पीपाजी ने वीर को पेंच चढ़ाने की आज्ञा दे दी। उन्होंने कहा कि कस दो अब बोतल को, और लोहे के सबसे छोटे बक्से में और उसको उसके बड़े में तथा क्रमशः एक को दूसरे में रख करके और ताला लगा दे। यानी कि सबसे पहले बड़ा रखा, फिर बड़े के फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तीनों को ऐसे लग करके उसको ताला लगा दिया। और अंत में उन्होंने कहा कि यह जो बोतल के अंदर चला गया ये मनुष्य नहीं है, ये तो दैत्य प्रेत है, और यदि उसमें से निकलेगा तो भारी उपद्रव मचाएगा। कोई कहते हैं, सब लोग वहाँ पर बड़े प्रसन्न हो गए और सब कहने लगे पीपाजी धन्य हैं, ऐसी बारीक बात को कौन जानता भला, ऐसा तो कोई भी नहीं जान सकता था पीपाजी के अतिरिक्त वहाँ पर। तो अब लोगों के अलग अलग मत हैं। कई लोग कहते हैं कि फिर उनको वो जो प्रेत जो घुस गया था उस बक्से को जमीन में गाड़ दिया गया, और कोई कहते हैं कि श्री पीपाजी ने उसको सदगति दे दी और उसको मंत्र दे करके वह सदगति को प्राप्त हो गया, और वो मनुष्य जो था असली उसको उसकी पत्नी दे दी गई, और वो प्रसन्नता से अपने घर को चले गए। भक्तजनों, पीपाजी महाराज ऐसे संत थे। और एक समय की बात है कि पीपाजी के एक बड़े मित्र थे जिनका नाम था चीधर, और उनकी पत्नी, वे भी बड़े संतों की सेवा करते थे और भक्तों की बड़ी सेवा करते थे, भगवान के भक्तों की, और वे खुद भी बहुत बड़े भक्त थे। जब वे चीधर स्वामी जी के घर गए, दोनों पति पत्नी पीपाजी और उनकी पत्नी को घर पर आया देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए। इतने प्रसन्न हो गए कि उनकी प्रसन्नता का वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु उनके घर में न तो कुछ खाने के लिए था, अन्न का एक भी दाना नहीं, और न पीने के लिए दूध, दही, मट्ठा, शहद इत्यादि कुछ भी नहीं। अब वे सोचने लगे कि अतिथियों का सत्कार कैसे करें। चीधर जी बड़े परेशान। उनकी पत्नी के पास सिर्फ एक लहंगा था। उसने अपना वह लहंगा बड़े प्रेम से उतार कर अपने पति को दिया और कहा, इसे आप बाजार में बेच करके आ जाइए और जो सीधा सामान होगा उसको ले करके आइए, और फिर हम इससे इनका स्वागत सत्कार करेंगे, भोजन इत्यादि बनाएंगे। चीधर स्वामी ने ऐसा ही किया और वे बाजार में गए और उस लहंगे को बेच करके सीधा सामान ले आए, और ला करके उन्होंने जो उनकी पत्नी थी पीपाजी महाराज की, सीता सहचरी जी, उनको कहा कि हे देवी, आप ही भोजन प्रसाद बनाइए भगवान जी के लिए। और अपनी पत्नी, उनके पास पहनने के लिए एक भी वस्त्र नहीं था, उसको एक कोठरी में छुपा दिया उन्होंने। जब भोजन प्रसाद तैयार हो गया और भोजन प्रसाद के लिए भोजन लगा दिया गया, आसन इत्यादि बिछा दिए गए, तो पीपाजी महाराज ने कहा कि आप अपनी भक्तमती पत्नी को भी यहाँ पर ले आइए, हम सब लोग साथ में बैठकर भोजन पाएंगे। श्री चीधर जी ने कहा, आप लोग प्रसाद पाएं, उसे शीत प्रसादी बड़ी प्रसन्न है, वो बाद में भोजन कर लेंगी। तब श्री पीपाजी ने सीता सहचरी से कहा, तुम भीतर जाकर उन्हें बुला लाओ और उन्हें भी साथ ही बैठ के प्रसाद पवाओ। तब सीता सहचरी जी भीतर गई तो उन्होंने जाकर देखा कि उनके बदन में एक भी वस्त्र नहीं है, वो नग्न अवस्था में चुपके से एक कोने में छुपी बैठी हुई हैं। सीता सहचरी ने जब भक्तनी को नग्न देखा तो पूछा, कहिए क्या बात है, आपका शरीर उघारा क्यों है? तब
श्री चीधर स्वामी जी की पत्नी ने कहा, हम लोगों को संत सेवा हृदय से अत्यंत प्रिय लगती है, अतः हमारा समय इसी प्रकार बीतता है। जब संत भगवंत पधारते हैं तब उनका दर्शन, सत्संग एवं स्वागत करके हमें अपार सुख होता है। उस परमानंद के सामने यह नश्वर शरीर ढका है अथवा उघारा है, इसकी क्या चर्चा की जाए। सीता सहचरी जी उनकी बातें सुनकर सब समझ गई कि इनके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। इसके उपरांत सीता सहचरी जी ने अपनी धोती से आधी फाड़कर उन्हें दिया। उसे उन्होंने पहन लिया। तब उनका हाथ पकड़कर उन्हें घर से बाहर लिवा लाई और सबों ने बड़े प्रेम से बैठकर प्रसाद पाया। संत सेवा के प्रति ऐसी निष्ठा, अनोखी निष्ठा को देखकर सीता सहचरी के मन में उनके प्रति इतनी आदर और इतना सम्मान हुआ कि तब उन्होंने अपने पति को ये सारी बातें बाद में सुनाई और बोली कि हे स्वामी, इन लोगों के पास मन तो बहुत है परंतु अन्न और धन की बड़ी कमी है, इसलिए हमको इनके पास अन्न और धन आ जाए और हमको ऐसा ही कोई उपाय करना चाहिए और जल्दी से हम कोई व्यापार करें, कोई मेहनत करें, कहीं कुछ काम करें तो अन्न और धन उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए अब मैं वेश्या बन जाती हूँ, क्योंकि नाच गाने से लोग जल्दी प्रभावित होते हैं और जल्दी जल्दी धन की प्राप्ति हो जाएगी। अब हमारा धर्म यही है कि हम इनको धन और अन्न उपलब्ध कराएं। तो पीपाजी महाराज अपनी पत्नी के सतीत्व को जानते थे और अपने को भी जानते थे। उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब वे दोनों जाकर एक अनाज की मंडी में बैठ गए। श्री सीता सहचरी जी के अपार सुंदरता से आकृष्ट होकर के वहाँ लोग एकत्रित होने लगे। उन्होंने ऐसा श्रृंगार कर रखा था और जो कामी थे, जो काम लोलुप थे, वे वहाँ पर आ करके इकट्ठे होने लगे। जब उन्होंने समीप आकर सीता सहचरी के दर्शन किए तो उनके जो नेत्रों में काम वासना थी वह सब नष्ट हो गई। उनके प्रति उनके नेत्रों में मातृ दृष्टि हो गई। वे जैसे हमारी माँ हो, देवी हो, इस भाव से सीता सहचरी जी को देखने लगे और पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं? आपके साथ ये सज्जन आपके साथ कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम वेश्या हैं, हमारे घर द्वार कुछ भी नहीं है और हमारे साथ में यह हमारे सेवक हैं। यह सुनकर वे सब स्तब्ध खड़े रह गए। फिर जिन लोगों ने उन्हें द्वारिका में देखा था उन्होंने पहचान कर बताया, अरे मूर्खो, ये क्या कर रहे हो? ये तो महाराज साक्षात संत शिरोमणि पीपाजी हैं और ये इनकी धर्म पत्नी हैं। अब सबके मन में उनके प्रति माता पिता का जैसा भाव आ गया। वहाँ सब लोग उनके चरणों में, जिसके पास धन था वो धन अर्पण करने लगे, जिसके पास अन्न था वो अन्न, जिसके पास वस्त्र थे वहाँ पर वस्त्र, अन्न, धन के ढेर लगा दिए। श्री पीपाजी ने वह सब सामान भक्त चीधर के घर पर भिजवा दिया। ऐसे संत महाराज पीपाजी और उनकी धर्मपत्नी थी। एक समय की बात है, फिर वे श्री चीधर भक्त से आज्ञा मांगकर उनसे विदा लेकर सीता सहचरी समेत श्री पीपाजी टोडे ग्राम आए और वहाँ गांव से बाहर कुटी बनाकर रहने लगे। एक दिन वे स्नान करने के लिए गए थे तो वहाँ एकाएक आपको मोहरों से भरे हुए कई मटके दिखाई पड़े। उसे मिले हुए धन को वे उस धन को त्याग कर अपने घर चले आए। रात में सीता सहचरी से
बात करने लगे कि देवी, आज हम स्नान करने के लिए सरोवर में गए थे। वहाँ किनारे हमने कई मटके देखे, उनमें बहुत सारे धन पड़ा हुआ था, मोहरें थी सोने की। हम उनको छोड़ करके चले आए। और सीता सहचरी ने कहा, आपने बहुत अच्छा किया, अब आप उस तालाब में स्नान करने मत जाइए। अब कुछ चोर उनके कुटिया में चोरी करने के लिए आए थे और वे छुप के बैठे हुए थे। उन्होंने उन दोनों की बातें सुन ली और चोरों को बड़ी खुशी हुई कि चलो हम वहाँ जाएंगे और धन के मटके उठा करके ले आएंगे। तुरंत ही उसी सरोवर पर गए और जाकर देखा तो उन पात्रों में सांप बिच्छू भरे हुए हैं। चोरों को लगा, देखो कितने चतुर हैं, इनको पता चल गया होगा कि हम इनकी कुटिया में चोरी करने के लिए आए हैं, तो इन्होंने ऐसी बातें बनाई हमको बहकाने के लिए। अब हम इनकी इस बातों का, जैसे इन्होंने हमें बहकाया है, तो हम अवश्य बदला लेंगे। उन्होंने वो मटके उठाए, हमें कटवाने मरवाने के लिए इन्होंने ये आपस में बातचीत कर रहे थे। अब मटके उखाड़े और श्री पीपा जी की कुटी में पटक कर भाग गए। जब श्री पीपा जी ने देखा तो वहाँ मटके हैं और उनमें इतना धन पड़ा हुआ है और उनमें कहते हैं कि 720 सोने की मोहरें थी और एक एक मोहर 5-5 तोले की थी। श्री पीपा जी उस धन से साधु महात्माओं को निमंत्रण दे करके आ गए और भंडारे का निमंत्रण दे करके आ गए और बहुत बड़ा भंडारा हुआ। असंख्य संत प्रसाद पाने लगे। इस प्रकार कई दिन तक भंडारा चलता रहा। खिला पिलाकर संपूर्ण धन श्री पीपा जी ने 3 दिन में समाप्त कर दिया। आपकी इस विशाल कीर्ति को टोडे के राजा सूर्य सेन मल ने सुना तो वह दर्शन करने के लिए आया और दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुआ। फिर सूर्य सेन मल ने नम्रता से राजा से प्रार्थना की, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, जैसी आज्ञा मुझे देंगे मैं वही करूँगा। तब आपने आज्ञा दी कि यदि ऐसा है तो आप अपनी सब संपत्ति और रानी को यहाँ लाकर मुझे दे दीजिए। राजा ने राज्य और रानियाँ सब उनको अर्पण कर दी। इस प्रकार श्री पीपा जी ने उनकी परीक्षा ली और फिर उनको मंत्र दीक्षा दी। वह राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। फिर सारी संपत्ति रानी और उसको लौटा दी और कहा कि आज से ये तुम्हारी सारी रानियां, सारी संपत्ति मेरी हैं, तुम इनमें ममता मत रखना और मेरी आज्ञा से इनका भली प्रकार से पालन पोषण करना। रानियों को आज्ञा दी कि आप संतों की सेवा करना। इसके बाद राजा ने बहुत अनुनय विनय करके गुरुदेव को एक घोड़ा और कुछ सेवा, संतों की सेवा के लिए कुछ धन भेंट किया। आपने उसमें से थोड़ा बहुत धन ले लिया, शेष राजा को लौटा दिया। गुरुदेव के उपदेशानुसार राजा ने अहंकार को त्याग दिया और सभी जीव जंतुओं को अपने से बड़ा मानने लगा। यह समाचार सुनकर राजा के भाई बंधु बड़े दुखी हुए, वे बड़े जल भुन गए। परंतु महान प्रतापी सीतापति श्री पीपा जी से वे कुछ भी न कह सके, क्योंकि उनकी शक्ति वो जानते थे। वे सोचने लगे कि इन्होंने हमारे भाई को भटका दिया। इसी बीच एक व्यापारी बैलों को खरीदने के लिए टोडे गांव आया। राजा के भाइयों ने उसे बहकाया कि पीपा भगत बैलों के बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे बैल हैं, वहीं चले जाओ। अब वो बेचारा क्या जानता व्यापारी, वो उनकी बातों को सच्ची मान करके और उनके पास आ गया। लोगों के बहकाने में आकर वह व्यापारी श्री पीपा जी के पास आया और
थैली खोलकर रुपये इनके सामने रखते हुए बोला, मैं बैल लेने आया हूँ, मुझे अच्छी क्वालिटी के बैल दे दीजिए। श्री पीपाजी ने कहा, आपको जितने बैल चाहिए उतने मिल जाएंगे, परंतु आज अभी यहाँ मेरे पास बैल नहीं हैं, गांव में चरने के लिए गए हुए हैं, कल दोपहर को आकर आप ले लीजिएगा। इसके बाद व्यापारी तो रुपये देकर चला गया। आपने संतों को बुलाकर उन पैसों से भंडारा महोत्सव करा दिया। उसी में सब रुपये खर्च कर दिए। वह बंजारा निर्धारित यानी जैसे महाराज जी ने समय बताया था उस समय पर आया और बोला, हे महाराज जी, अब मेरे बैल मुझे दे दीजिए, बैल कहाँ हैं? उस समय पंगत बैठी हुई थी, भंडारा चल रहा था, सैकड़ों संत प्रसाद पा रहे थे। पीपाजी ने पंक्ति की ओर हाथ से संकेत करके कहा, यही सब मेरे बैल, ये धर्म स्वरूप संत ही मेरे बैल हैं, मैं इन्हीं का व्यापार करता हूँ, इनमें से जितने आपको चाहिए आप उतने ले जाइए। उस व्यापारी ने संतों के दर्शन किए, उसके हृदय में भक्ति का भाव भराया। वह उसी समय बाजार गया और वस्त्र लाकर उसने सभी साधु संतों को वस्त्र पहनाए, क्योंकि उसी के धन से वह भंडारा हो रहा था। उसका अन्न ग्रहण करने से उसकी बुद्धि परिवर्तन हो गई। एक दिन श्री पीपाजी घोड़े पर चढ़कर स्नान करने के लिए गए। सरोवर पर घोड़ा उन्होंने वहां पर खड़ा कर दिया। इतने में ही दुष्ट चोरों ने आकर घोड़ा पकड़ लिया और उसे छिपाकर कहीं बांध दिया। जब आप स्नान करने के लिए आए तो भगवान की ऐसी कृपा हुई, घोड़ा वहां ज्यों का त्यों खड़ा मिला, मानो उसी घोड़ा को ले आए हों। घोड़े पर चढ़कर जब आप अपने आश्रम में गए, जब चोरों ने यह चमत्कार देखा कि वे डर गए और घोड़े को ला करके उन्होंने सारी बात बता दी और रोने लगे, और फिर घोड़ा उनको समर्पित कर दिया और वह पहला जो भगवान जी द्वारा घोड़ा दिया गया था वह अदृश्य हो गया। फिर वे सब चोरी छोड़ करके उनके शिष्य बन गए। पीपाजी महाराज की ऐसी ऐसी लीलाएं, अद्भुत लीलाओं की जय हो। एक बार श्री पीपाजी राजा सूर्य सेनमल के यहाँ एक झगड़े का फैसला करने के लिए गए थे। आपके चले जाने के बाद कुटी पर, उनकी कुटिया पर जब वे फैसला करने के लिए राजा के घर पर पधारे तो संयोग से उस समय कुटी में बहुत से साधु संत आ गए। अब घर में एक अन्न का दाना भी नहीं था। इतने में सीता सहचरी जी सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, कैसे इन संतों को भोजन कराऊं। और वह संतों को पानी इत्यादि पिला करके सामान लेने के लिए बाजार गई। वहां इन्हें देखकर एक दुराचारी बनिए ने इनको बुलाकर पूछा, आपको सामान की आवश्यकता है और मुझे आपकी आवश्यकता है, आप सामान ले जाओ और रात को मेरे पास अवश्य आइए। सीता सहचरी जी ने हाँ बोल दिया। सब सामग्री लेकर आप कुटी पर आई, रसोई हुई और भोग बनाकर भगवान का भोग लगाया, संत महात्माओं को जिमाया। उसी समय श्री पीपाजी पधारे। उन्होंने पूछा कि सामान कहाँ से आया, तो श्री सीता सहचरी ने सब बात बता दी। उसे सुनकर श्री पीपाजी ने उसकी संत सेवा निष्ठा की बड़ी प्रशंसा की। कहा, देवी आप धन्य हैं, आपने आज मेरी लाज रख दी, नहीं तो बड़ा मुझे दुख होता, संत हमारे घर से ऐसे ही चले जाते। सायंकाल को श्रृंगार करके श्री सीता सहचरी जी बन्ने के पास जाने लगी। उसी समय बड़े जोर से बारिश होने लगी। अब सारा पानी भर गया, कीचड़ ही कीचड़ हो गया। श्रृंगार बिगड़े ना, तब श्री पीपाजी ने उन्हें कंधे पर चढ़ा लिया और उस बनिए को प्रसन्न करने के लिए अपने वचन के अनुसार सीता जी को, सहचरी जी को लेकर के पीपाजी
उनके बनिए के द्वार पर गए और उनको नीचे उतार दिया और वे भीतर चली गई और पीपाजी बाहर द्वार पर बैठ गए। इनके दर्शन चिंतन से एवं अन्य के संत भगवंत की सेवा में लगने से उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, क्योंकि उसका जो धन था, अन्न था, वो संतों की सेवा में लग गया था। अब उसकी जो बुद्धि थी वह बदल गई और बुद्धि शुद्ध हो चुकी थी। अतः मुख पर दृष्टि न पड़कर उस बनिए ने इनकी चरणों की तरफ देखा। इनके सूखे श्री चरणों को देखकर उसने पूछा, माताजी आप यहाँ तक कैसे आई हैं? इन्होंने उत्तर दिया, स्वयं श्री स्वामी जी अपने कंधे पर बिठाकर मुझे लाए हैं। फिर उसने पूछा, वे कहाँ हैं? आपने कहा, तुम जाकर देख लो, वे बाहर ही होंगे। यह सुनकर वह सीता सहचरी के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। फिर बाहर आकर श्री पीपाजी के चरणों में पड़कर बोला, आप कृपा करके हमारी रक्षा करो, आप तो जीव मात्र को सुख देने वाले संत हैं। श्री पीपाजी ने कहा, आप अपने मन में किसी प्रकार की शंका एवं भय न करें, निसंकोच एवं निडर होकर अपना काम करें। आपने हम लोगों के साथ बड़ा भारी उपकार किया है। जिस धन के वास्ते सहोदर भाई यानी एक भाई दूसरे भाई परस्पर लड़ते और मरते मार देते हैं, वह धन आपने बिना रुका लिखाए ही संतों की सेवा के लिए दे दिया। वह बनिया लज्जा और गलानी के मारे दबा जा रहा था। उसको बड़ी लज्जा आ रही थी, बड़ी गलानी हुई थी। मैंने ऐसी संत माता का अपराध किया है, अपमान किया है। वो सोचता था कि अभी धरती फट जाए तो मैं इसमें समा जाऊं। श्री पीपाजी ने उसे इस प्रकार दुखी देखा तो उन्हें बड़ी दया आई, उसे दीक्षा दी। वह भी भगवान का भक्त बन गया और उनका चेला हो गया। भक्तजनों, पीपाजी की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं। श्री पीपाजी के सीता सहचरी के कंधे पर चढ़कर बनिए के यहाँ पहुँचने की बात अब सब जगह फैल गई कि बनिए से सीता सहचरी जी सामान लेके आई और उसे ऐसा ऐसा वादा करके आई और श्री पीपाजी उसको अपने कंधे पर बिठा करके और उस बनिए की दुकान तक ले गए थे। अब यह बात आग की तरह सारे नगर भर में फैल गई। अब लोग जो उनसे विमुख थे, जो उनसे ईर्ष्या करते थे, उनको मौका मिल गया बात बनाने का। अब वह बात राजा के कानों तक भी चली गई। राजा की भरी सभा में भक्ति विमुख ब्राह्मणों ने श्री पीपाजी की बड़ी निंदा करते हुए कहा, उनका यह आचरण धर्मशास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध है। राजा के मन में भी यही बात आई, इसलिए गुरुदेव के श्री चरणों में भी उसकी प्रीति अब घट गई। राजा सोचने लगे, मैंने भी कैसा गुरु बना लिया, इनको जरा सा भी धर्म का ज्ञान नहीं है। यह जानकर समर्थ श्री पीपाजी उसे समझाने एवं उसके हृदय में भक्ति सुस्थिर करने चले। वे सब उसकी मान की बात को जान गए थे अपने शिष्य की। इसलिए गुरु जी तो कहते हैं ना, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़गड़ गाड़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु जी तो ऐसे ही अपने शिष्य पर कृपा करते हैं। जब आए तो राजद्वार पर पहुंचकर द्वारपालों के द्वारा अपने आगमन की सूचना दी। उन्होंने कहा, राजा को बोल दो कि हम आए हैं। भीतर से राजा ने कहला भेजा कि इस समय राजा पूजा कर रहे हैं, कुछ देर बाद आएंगे। यह सुनकर श्री पीपाजी ने कहा, राजा बड़ा मूर्ख है, मोची के घर पर बैठकर जूते गांठ रहा है और कहता है कि मैं सेवा पूजा कर रहा हूँ। और राजा ने द्वारपालों के मुख से जब यह बात सुनी तो दौड़कर आया और चरणों में गिर गया, क्योंकि राजा का मन उस समय उन्होंने एक मोची को जूता बनाने के लिए दे रखा था। उनका ध्यान उस समय वहीं गया हुआ था और पीपाजी महाराज ये सब समझ गए।
द्वारपालों ने जब जाकर बताई तो सोचने लगे, ये बात तो मेरे मन में आ रही थी। वह बड़ा आश्चर्यचकित था और वस्तुतः मन से मोची के घर पर पहुंच गया था। उस राजा के महल में एक अत्यंत रूपवती परंतु बंध्या रानी थी। राजा की एक रानी थी जिनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह रानी बड़ी दुखी रहा करती थी। उसमें राजा की विशेष आसक्ति जानकर श्री पीपाजी ने कहा, राजा भी उसे बड़ा प्रेम करते थे, तुम शीघ्र उस रानी को मेरे पास ले आओ। राजा महल की ओर चला, परंतु उसे बड़ा शोक और संकोच हो रहा था कि मैं रानी को कैसे लाऊं। चलते समय उसके पैर डगमगा रहे थे। रनिवास में घुसते ही उसे भयंकर सिंह दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा डर गया और वहीं खड़ा हो गया। पीछे लौटने में बुराई और आगे जाने में साहस नहीं था, क्योंकि आगे तो शेर था, पीछे गुरुजी ने आज्ञा दे रखी थी। अब राजा सोचने लगा, मैं क्या करूं। फिर वह सिंह एकाएक गायब हो गया। राजा किसी प्रकार रानी के पास पहुंचा तो उसके पास अभी का जन्मा हुआ एक बालक दिखाई पड़ा। जय हो पीपा महाराज की कृपा से ही उनके घर में एक बालक ने उसी समय जन्म ले लिया। अब राजा की समझ आ गया कि गुरुदेव भगवान में कितनी सामर्थ्य है। वहीं पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके राजा ने स्तुति की, हे प्रभु, हम आपकी माया को नहीं जान सकते हैं। आपके सिंह एवं शिशु दोनों ही रूप वंदनीय हैं। राजा की प्रार्थना से प्रसन्न होकर निज स्वरूप से श्री पीपाजी वहीं प्रकट हो गए और फटकारते हुए बोले, सिंह का रूप बनाकर उनको डराने लगे और कहो, वह पहले वाला रंग कहाँ गया जब तुमने लोक लज्जा मोह का त्याग करके सारा राज्य और रानियां मुझे अर्पण की थी और मेरे शिष्य हुए थे। जब राजा का अंतःकरण पवित्र हो गया तब श्री पीपाजी ने उसे अनन्य भक्ति का उपदेश दिया। एक दिन एक साधु रूपधारी दुराचारी श्री पीपाजी के पास आकर बोला, आप अपनी स्त्री को मुझे एक रात के लिए दे दीजिए। पीपाजी महाराज ने कहा, ठीक है। अब संतों की सेवा करना तो उनका धर्म था, परंतु वह दुष्ट संत भेष बना के आया था। उसने सीता सहचरी से कहा, जब उन्होंने कहा कि ठीक है आप ले लीजिए, आप मेरे संग दौड़ कर चलो। एक रात के लिए कहा था उसने, एक रात के लिए मुझे दे दीजिए। और पीपाजी ने सीता सहचरी को आज्ञा दी कि मैंने एक रात के लिए इन संत जी को मैंने आपको दे दिया है, इनके हवाले कर दिया है एक रात के लिए। वह दुष्ट बोला, आप मेरे साथ दौड़ती हुई मेरे घर तक चलो। परंतु दौड़ते दौड़ते सारी रात बीत गई, फिर भी उसका घर नहीं आया। पीपाजी और माता की कृपा से जब प्रातः काल हो गया वे वहीं पर बैठ गई और बोली कि अब मैं आपके साथ एक पग भी नहीं चल सकती हूँ, क्योंकि मेरे स्वामी जी की यह आज्ञा थी कि इनके साथ एक रात रहना। सो वह रात बीत गई। उसने सोचा कि थक गई हैं, अतः पालकी या गाड़ी ले आऊं, उसमें बिठाकर ले चलूं। वह गांव में गया तो घर घर में श्री सीता सहचरी के दर्शन हो गए। अब जब वह अपने घर की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि वहाँ तो हर दरवाजे पर सीता सहचरी दिखाई देती हैं। तब उसकी आंखें खुली, वह आकर बोला, माता जी चलो आपको स्वामी जी के पास पहुँचाएं। आश्रम में आकर वह श्री पीपाजी और श्री सीता सहचरी के पैरों में गिर पड़ा। उसके मन से काम वासना दूर हो गई और संत भगवंत की भक्ति में दृढ़ भाव हो गया। एक बार सारकामी कुटिल
दुष्टों ने सुंदर माला तिलक आदि धारण कर लिया और श्री पीपाजी के निकट आकर बड़ी विनम्रता से बोले, आप सच्चे संत सेवी हैं, आप अपनी स्त्री हमें दे दीजिए। श्री पीपाजी ने उन्हें काम भाव से व्याकुल होकर प्रतीक्षा करते देखा तो कहा, आप लोग कोठे में जाइए। जैसे ही ये लोग कोठे के द्वार पर गए वैसे ही एक सिंहनी इन सब के ऊपर इन्हें फाड़ डालने के लिए झपटी, परंतु उसने साधु वेश जानकर फाड़ा नहीं। वे चारों भयभीत होकर भागे और श्री पीपाजी से नाराज होकर बोले, तुमने तो वहाँ हम लोगों को मरवाने के लिए सिंहनी बिठा रखी है, तुम साधु नहीं दुष्ट मालूम पड़ते हो। हंसकर आपने कहा, आप लोग अपने हृदय की कुविचार भावनाओं को देखे। अनधिकार भोग भावना ही सिंहनी है। जिसके मन में कुभावना है, कुविचार है, वह भाव ही सिंहनी के समान है। सद्भाव से पुनः जाकर देखे। उन लोगों ने फिर जाकर देखा तो सीता सहचरी विराजमान हैं। वे सब चरणों में पड़कर रोने एवं अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। श्री पीपाजी की बात सत्य मानकर वे सब उनके शिष्य बन गए। इस प्रकार से उनका भी उन्होंने कल्याण कर दिया। श्री पीपाजी के यहाँ विराजमान साधु संतों ने एक दिन दही पाने की इच्छा प्रकट की। कहा, हे पीपाजी महाराज, आज हमारा मन खूब दही पीने को हो रहा है, तो हम श्री रघुनाथ जी को दही का भोग लगाएं और फिर खूब दही पाल लें। उसी समय एक ग्वालिन दही बेचती हुई उधर ही आई। इसे यह जान गया कि भगवान अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करते हैं। श्री पीपाजी ने दही बेचने वाले को बुलाया और कहा, बेटी, इस दही का मूल्य क्या है, आप हमें बताओ। परंतु मेरे पास इस समय एक भी पैसा नहीं है। जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे फिर मैं तुमको आज जितने पैसे आएंगे वो सब मूल्य तुम्हें दे दूंगा, सब पैसे तुम्हें ही दे दूंगा। तो उसने भी हामी भर ली और सारा दही उनको दे दिया और वह दही साधु ने खूब जीमा, खूब भगवान जी को भोग लगाया और शक्कर मिला करके खूब बड़े प्रेम से दही पी। उसी समय श्री पीपाजी का एक शिष्य आया और उसने एक मोती माला के समेत बहुत सा धन भेंट किया। इन्होंने मोती माला और संपूर्ण धन ग्वालिन को दे दिया। वह उस धन को लेकर अपने घर आई। उसी में से कुछ थोड़ा अपने पास रख शेष भक्त भगवंत सेवा में खर्च करके श्री पीपाजी की शिष्य हो गई। ऐसे ही अनेक विध चरित्र, जो श्री पीपाजी के अनेक चरित्र कहे गए हैं। कई ऐसे चरित्र श्री पीपाजी के नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि एक बार श्री पीपाजी श्री अनंतानंद स्वामी के शिष्य श्री रंग जी के वहाँ पहुँचे। उस समय वे भगवान की मानसी पूजा कर रहे थे। श्री पीपाजी उनकी दरवाजे पौर पर बैठ गए थे। श्री रंग जी मानसी पूजा में भगवान का श्रृंगार कर रहे थे। पहले उन्होंने सुंदर से भगवान को पीतांबर इत्यादि पहनाया और फिर मुकुट पहना दिया और मुकुट धारण करवाकर तब फूलों की माला पहना रहे थे। वो माला छोटी थी, मुकुट में से होकर नहीं जा रही थी, मुकुट में ही अटक जाती थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं माला भगवान को कैसे पहनाऊं। श्री पीपाजी उनकी ये मानसी पूजा देख रहे थे और जब उन्होंने बाहर से बोला कि माला में जो गांठ लगी हुई है उसको आप खोल दीजिए, श्री रंग जी ने ऐसा ही किया। फिर तुरंत ही अब कहीं से आवाज आई कि माला में गांठ लगी, उसे खोल दीजिए, फिर पहना दीजिए। अब उन्होंने गांठ खोलकर माला तो पहना दी और सोचने लगे, बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि मुझे ये उपाय किसने बताया, मेरे दिमाग में तो पहले नहीं आया।
विस्मित होकर आंख खोलकर इधर उधर देखने लगे कि किसी ने इतनी गुप्त भावना को प्रत्यक्ष देखकर मुझे उपाय बताया है। जब वहाँ कोई नहीं दिखाई पड़ा तो उत्सुकतावश बाहर आए। परम तेजोमय दिव्य भव्य प्रसन्न मुख श्री पीपाजी को देखकर श्री रंगनाथ जी ने पूछा, आप कौन हैं? कृपा करके अपना नाम बताइए। श्री पीपाजी ने मुस्कुराकर कहा, संतों से इस प्रकार कुछ पूछने की विधि नहीं है। यह सुनकर श्री रंग जी बड़े लज्जित हुए और समझ गए कि यह कोई परम ज्ञानवान सिद्ध पुरुष हैं। अतः उन्होंने फिर बड़े आदर से विधि पूर्वक उनका परिचय जाना। जब श्री पीपाजी ने अपना ग्राम बताया तो सुनते ही वह इतने प्रसन्न हो गए कि उनके श्री चरण कमलों में लोटपोट हो गए। इसके बाद वे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, हे प्रभु, मेरा मन तो यह था कि जब आप आएंगे तो मैं आपके गाजे बाजे के साथ चलकर आपकी अगवानी करूंगा, परंतु आप तो किसी सूचना के एकदम द्वार पर आ गए। आप कृपा करके बाग में पधारें, मैं आपकी अगवानी करने चलूंगा। श्री पीपाजी ने कहा, अरे भाई, अब तो मैं घर पर आ गया, अब यह सब करने की क्या जरूरत है? अब आप ऐसा क्यों कहते हो? तब उन्होंने कहा, मेरी जो इच्छा थी, हे प्रभु, मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। आप मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। अंत में उनके प्रेम से हारकर पीपाजी घर से एक कोस दूर बाग में जाकर विराजे। श्री रंग जी खूब बाजे बजवाते हुए, मुहरें लुटाते हुए, बड़े प्रेम से नृत्य करते हुए और पालकी लेकर उनको लिवा लाने के लिए चले। श्री पीपाजी ने कहा कि बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। पालकी पर तो हमारे श्री सद्गुरुदेव श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी चलते हैं, भला मैं पालकी पर कैसे चल सकता हूँ? यदि आपकी ऐसी भावना है तो श्री स्वामी जी की छवि यानी उनकी कोई मूर्ति इत्यादि को पालकी पर पधरा कर ले चलें, मैं पैदल चलूँगा। ऐसा ही हुआ। उन्होंने पालकी में गुरुदेव की मूर्ति रख दी। श्री पीपाजी उनके प्रेम को देखकर 1 महीने तक उनके घर पर रहे। श्री पीपाजी के सत्संग से संपूर्ण गांव राम रंग में रंग गया। इसी प्रकार आपने 2 स्त्रियों को भक्ति का उपदेश किया और ब्राह्मण कन्या का विवाह कराया इत्यादि विविध चरित्रों को प्रदर्शित कर पीपाजी ने भक्ति का विस्तार किया। उनके उदार चरित्र का महान विस्तार है। अब इतना, आज हम यहीं पर विराम दे देते हैं, क्योंकि पीपाजी की अनेकों चरित्र हैं जिनका वर्णन संत लोग करते रहते हैं। तो हमने श्री भक्तमाल में जी श्री नाभाजी ने इतना ही वर्णन किया है। हम अब इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। श्री नाभाजी को हम बार बार प्रणाम करते हैं। श्री पीपाजी सीता सहचरी जी को बार बार हमारा प्रणाम। भक्त भगवंत को बार बार प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। भक्तजनों, आप हमेशा प्रसन्न रहें, आपके जीवन में खुशियाँ आएँ। अब हम कल फिर आपके सामने आएंगे।